चलिए बात कर लेते हैं 22 से 25 पार्ट थर्ड परीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले परीक्षा क्या बोलते हैं, परीक्षा रूटीन जानने से पहले आप सभी को बता दें, जो छात्र छात्राएं अभी तक पार्ट थर्ड का परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं वो आज से लेकर 9 जुलाई तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ये अंतिम मौका दिया गया है, याद रखिएगा, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। जो एक कमेंट बार बार कल देखे हैं, कल से लेकर आज तक बहुत सारे कमेंट देखे हैं, जो ये है कि सेंट्रल लिस्ट कब आएगा और क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि परीक्षा जो सेंट्रल लिस्ट है वो आपको 10 जुलाई के बाद ही जारी होगा, क्योंकि कल और परसों आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद रहेगी। तो कल और परसों बंद रहेगा मुहर्रम के कारण, यानी 6 और 7 जुलाई को कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेगा, यानी 8 से फिर खुलेगा। तो 8 के बाद फिर अभी कॉलेज डिसाइड नहीं किया गया, यानी कौन सा सेंटर बनाना है नहीं, ये डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 48 से 50 केंद्र बनाने की संभावना है मिनिमम, क्योंकि फॉर्म लगभग 1 लाख से ऊपर परीक्षा फॉर्म भराया है पार्ट थर्ड का इस बार, और ये परीक्षा अंतिम बार है। इसके बाद एक और स्पेशल परीक्षा पार्ट थर्ड का आयोजन होगा, जो कि इसमें सिर्फ 22 से 25 के ही छात्र उसमें शामिल होंगे, उसमें बाकी कोई नहीं। इसमें तो 21 से 24 वाले भी शामिल हो रहे हैं, 20 से 23 वाले भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो आप सब जान गए कि सेंट्रल लिस्ट आपको 10 जुलाई के बाद जारी होगा और एडमिट कार्ड आपको 12 जुलाई के बाद आपको कॉलेज से मिलेगा। तो चलिए अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं रूटीन पे। और एक हाँ, तो रूटीन पर आने से पहले आप सभी को बता दें, इस बार जो जीएस पेपर की परीक्षा है, जो आप सभी के रूटीन में यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ दिया हुआ है, ये जीएस पेपर की परीक्षा आप सभी को देना है। जितने भी ऑनर्स पेपर वाले हैं सभी, चाहे आपका ऑनर्स पेपर फिजिक्स हो, चाहे वो होम साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, या फिर क्या बोलते हैं, या जूलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंग्लिश हो, फिलॉसफी हो, या फिर हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, संस्कृत हो, बांग्ला हो, मेडिसिन हो, भोजपुरी हो, एलएसडब्ल्यू, पीकेएनजे, एआईएच, या फिर कॉमर्स बोटनी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथिली, उर्दू। तो ये बात समझ के ये पेपर सभी को देना है, कंपलसरी पेपर है। जैसे कि आप सभी परीक्षा फॉर्म भरे होइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी को यहाँ पर अच्छे से आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ 2 ऑप्शन आपको दिया गया था, लेकिन आप लोग अच्छे से देखे नहीं होगा परीक्षा फॉर्म में। यहाँ सिर्फ आपको दिया गया था ना, यहाँ देखिए आप सभी को एक ऑनर्स पेपर यहाँ लिखा हुआ है, और एक आपको यहाँ पर देखिए जनरल स्टडी लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, दोनों तीर में आप सभी देख सकते हैं अच्छे से कि एक ऑनर्स पेपर है और एक जनरल पेपर है। तो आप सभी को जो ये जनरल पेपर है ये पहले होगी परीक्षा, चाहे आपका ऑनर्स पेपर कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आपको जीएस पेपर का ही परीक्षा होगा, जनरल स्टडी का ही परीक्षा होगा। तो बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड में। ये तो आपका परीक्षा फॉर्म रहा, प्रोविजनल परीक्षा फॉर्म। अब आपको एडमिट कार्ड बता देते हैं, ये रहा आपका एडमिट कार्ड, यही एडमिट कार्ड है, आप सभी देख सकते हैं अच्छे से गौर से। तो ये एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है एक ऑनर्स पेपर और क्या बोलते हैं एक जनरल पेपर। तो ये जो जनरल पेपर है आप सभी को ये पेपर पहले होगा परीक्षा। तो अब मान लेते हैं आपका ऑनर्स पेपर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर सपोज आपका ऑनर्स पेपर फिजिक्स है, चाहे होम साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो या हिंदी हो या म्यूजिक हो, ये जितने पहले वाले ग्रुप ए हैं देख सकते हैं, किधर गए, हाँ, ये जो पहले ग्रुप ए वाले हैं जितने देख सकते हैं, ग्रुप ए में दिया हुआ है ना फिजिक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, म्यूजिक। तो जो ग्रुप ए वाले हैं उनका जीएस पेपर की परीक्षा, उनका जीएस पेपर की परीक्षा आपको यहाँ पर देख सकते हैं 17 को होगा, 17 को फर्स्ट सिटिंग में होगा, देख सकते हैं। जो ग्रुप ए वाले हैं, जो ग्रुप ए में आ रहे हैं, ये जीएस पेपर सभी को देना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी ऑनर्स पेपर वाले हैं ये सब क्या बोलते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो आपको जनरल स्टडी है ये सभी को देना है। और इसमें पास मार्क्स भी अनिवार्य है, अगर आप फेल होते हैं तो आपको पूरा परीक्षा देना पड़ेगा फिर से। तो इसलिए ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको ऊपर भी बताए हुए हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जनरल पेपर है आपको दिया हुआ है,
ये जो जनरल, इसमें पास अनिवार्य है। अगर इसमें 33 नंबर से कम आता है तो आपको फिर से परीक्षा पूरा देना पड़ेगा, अगला बार पार्ट थर्ड वाला पूरा देना पड़ेगा। और एक बात और जो मेन चीज़ है, इस बार बिहार पुलिस का भी एग्जाम है, कितने छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा है, इसमें अगर आप एक ऑनर्स पेपर का परीक्षा छोड़ते हैं फिर भी आपको पूरा देना पड़ेगा। सारा जितने भी ऑनर्स पेपर है, चारों ऑनर्स पेपर का परीक्षा आपको फिर से देना पड़ेगा, और साथ साथ आपको जीएस तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसमें एक भी परीक्षा मिस मत कीजिएगा। और ये लाइफ का पहला डिग्री भी है, अभी तक आपको डिग्री, ग्रेजुएशन ही लाइफ का एक पहला डिग्री होता है। वो इंटर और 10th है तो आपको नॉर्मली बोर्ड रिलेटेड से हो गया, लेकिन ये पहला डिग्री है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पार्ट थर्ड का एक भी परीक्षा नहीं छूटना चाहिए आप सभी को। तो ये बात कर लेते हैं, आपको रूटीन पर आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं जिनका देख लेते हैं, जूलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश और फिलोसफी। तो ये जो ग्रुप बी वाले हैं, ग्रुप बी वाले का जो ऑनर्स पेपर है, आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा इसको। ग्रुप बी में जो भी ऑनर्स पेपर है, उन लोगों का जो जीएस पेपर की परीक्षा है 17 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में होगी, याद रखिएगा। 17 तारीख को यहाँ सेकेंड शिफ्ट में होगी ग्रुप बी वाले का। अब उसी तरह आप सभी को आ जाते हैं यहाँ पर ग्रुप सी वाले का, जो इनका हिस्ट्री है, जैसे कि यहाँ पर हाइलाइटर देख लेते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, जिनका हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, संस्कृत है, बांग्ला है, पेडिसन है, भोजपुरी है, एलएसडब्ल्यू, पीकेएनजे, एआईएचएनसी। जो ग्रुप सी वाले जो है, ग्रुप सी वालों का जीएस पेपर की परीक्षा आप सभी को 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। ध्यान रखिएगा, सभी को देना है। हिस्ट्री ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स हो, या संस्कृत ऑनर्स हो, या बांग्ला ऑनर्स हो, या पेडिसन ऑनर्स हो, या भोजपुरी ऑनर्स हो, या एलएसडब्ल्यू ऑनर्स हो, या पीकेएनजे ऑनर्स हो, या ये कुछ भी हो, ग्रुप सी वालों को सभी का जीएस पेपर की परीक्षा आपको 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में होगी। ग्रुप सी यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ अब आगे देखिए, जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, कल से बहुत ज़्यादा आ रहा है कॉमर्स सब्जेक्ट, तो जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो कॉमर्स सब्जेक्ट का ग्रुप डी में आ रहा है। तो ग्रुप डी आप सब यहाँ देख सकते हैं। तो कॉमर्स सब्जेक्ट का जीएस पेपर की परीक्षा याद रखिएगा। कॉमर्स पेपर का जीएस पेपर, कॉमर्स हो या बॉटनी हो या मैथमेटिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो या मैथिली हो या उर्दू, ये लोग का जीएस पेपर की परीक्षा आपको सेकंड शिफ्ट में 18 तारीख को होगा। यहाँ देख सकते हैं, 18 तारीख को आपको सेकंड शिफ्ट में होगा, भूलिएगा मत। जनरल पेपर है, ये सभी को देना है, जितने ऑनर्स पेपर वाले हैं सभी को देना है। और बात रहा, अब आ जाते हैं एक और चीज़ जो प्रैक्टिकल के लोग को जो बात चल रहा है कल से, तो जितने भी है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, जो पेपर 8 जिनका दिया हुआ है, यहाँ पर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट आपको बता देते हैं। जैसे जूम कर लेते हैं, पहले यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, फिजिक्स वाले, होम साइंस वाले, ज्योग्राफी वाले, म्यूजिक वाले, जूलॉजी वाले, साइकोलॉजी वाले, और ये सब ऑनर्स पेपर वाले की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर और केमिस्ट्री वाले, यहाँ पर और क्या हो गया, बॉटनी वाले, ये सभी लोगों का जो पेपर 8 की परीक्षा है, उसमें ऑनर्स जो पेपर 8 होता है फुल्ली प्रैक्टिकल है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो ये जो पेपर 8 की परीक्षा है, इसका सेंटर बाद में जारी होगा। यानी आपको जो प्रैक्टिकल की तिथि है, इस वाले पेपर 8 को गौर कीजिएगा। ये सिर्फ ऑनर्स क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वालों के लिए हम बात बोल रहे हैं, जो हम बताए हैं, जो प्रैक्टिकल वाले को, चाहे आपका फिजिक्स ऑनर्स हो या होम साइंस ऑनर्स हो या म्यूजिक ऑनर्स हो या जूलॉजी ऑनर्स हो या साइकोलॉजी ऑनर्स हो या केमिस्ट्री ऑनर्स हो या बॉटनी ऑनर्स हो। तो ये जितने लोग ऑनर्स पेपर वाले हैं, जो पेपर 8 जिनका प्रैक्टिकल है, उसका सेंटर बाद में जारी होगा। उसका अभी परीक्षा का तिथि अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे ही आप सभी का परीक्षा ये शुरू होगा ऑनर्स पेपर का, उसके बाद प्रैक्टिकल का भी डेट आ जाएगा। तो ये बात कन्फर्म हो गया कि प्रैक्टिकल पेपर 8 आप सभी को वहाँ सेंटर पर नहीं देना है, ये छोड़ दीजिएगा। पेपर 8 उनको देना है सेंटर पर। ये इकोनॉमिक्स वालों को, जो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स वाले को, हिंदी वालों को, म्यूजिक वालों को, सोशोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, फिलोसफी, संस्कृत, बांग्ला, पेडिसन, भोजपुरी, एलएसडब्ल्यू, तो ये सब और यहाँ पर मैथमेटिक्स वालों को पेपर भी 8 देना है, कॉमर्स वालों को भी पेपर 8 देना है, पॉलिटिकल साइंस वालों को भी पेपर 8 देना, मैथिली, उर्दू, ये सभी को पेपर 8 की परीक्षा आपको सेंटर पर ही होगी। जिन लोगों का प्रैक्टिकल है पेपर 8, वो उसका सेंटर बाद में जारी होगा, अभी नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकल का कन्फ्यूजन दूर होगा। अब बात कर लेते हैं, आपको इसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडरी पेपर पार्ट थर्ड में नहीं होता है, पहले हम बता देते हैं, सब्सिडरी पेपर नहीं होता है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे
जैसे आप पार्ट 2 में जब थे तो उस समय सब्सिडरी पेपर था, ऊपर यहाँ पर ऑनर्स पेपर दिया हुआ था और नीचे सब्सिडरी पेपर। तो यहाँ पर जो पार्ट 3 में होता है टोटल आपको 4 ऑनर्स पेपर हो जाते हैं, और आपको यहाँ जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में होता है 2 ऑनर्स पेपर होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 1 पेपर 2, सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 3 पेपर 4, और आपको पार्ट 3 वाले में टोटल 4 ऑनर्स पेपर होते हैं, पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8, वही पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8, यानी 4 पेपर होता है। तो ये आप जिनका प्रैक्टिकल होता है उनका वो तो 100 नंबर का आपको अथी से होगा ही, कॉलेज से ही होगा, हालांकि अभी डेट नहीं आया है, डेट आएगा तब। तो इसलिए इसमें सब्सिडी सब्जेक्ट, क्योंकि ये भी कमेंट बहुत सारे आए थे तो इसलिए हम बोले हैं आप सभी को रूटीन में नीचे वाले पर आप गौर नहीं कीजिएगा। हम पहले बता दिए हैं यहाँ पर नीचे वाले ये सिर्फ जनरल पेपर के लिए है, जनरल उनके लोगों के लिए है। आप लोगों को तो ऑनर्स पेपर है ना, जिनका जनरल, कहने का मतलब है जो अगर आप एडमिशन कराए होइएगा तो ऑनर्स पेपर के लिए मिनिमम 50% रिक्वायर्ड था ना। जो ऑनर्स पेपर आप लेना चाह रहे हैं, मान लेते हैं आप फिजिक्स ले रहे हैं या होम साइंस ले रहे होइएगा, तो उस समय आपको ऑनर्स पेपर में कहा गया होगा कि 50% कम से कम ऑनर्स पेपर में चाहिए लेने के लिए। अगर 50% नहीं है तो आपको जनरल पेपर में ही एडमिशन होगा। तो उस जनरल उन लोगों के लिए है जिनका ऑनर्स पेपर नहीं है। जिनका ऑनर्स पेपर है उन लोगों को नीचे ध्यान रूटीन में देना ही नहीं है। जो ये रूटीन है आप सभी को, ये नीचे वाले में आपको ध्यान ही नहीं देना है। आप लोगों को ऑनर्स पेपर वाले को सिर्फ ऊपर वाले में ध्यान देना है। तो ये बात आप समझ गए, बात क्लियर हो गया। अगर अभी भी बात कोई अगर मन में रह गया हो डाउट, तो आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यही एडमिट कार्ड है, आप सभी को पार्ट 3 का मिलेगा। इसमें आप सभी का दिया हुआ है, इसमें क्या बोलते हैं 2 सब्जेक्ट का दिया हुआ है ऑनर्स पेपर। ये जो यहाँ एक दिया हुआ है तो आप एक मत समझिए कि सिर्फ एक पेपर का एग्ज़ाम देना है, यहाँ आपको 4 पेपर का एग्ज़ाम देना है। इकोनॉमिक्स यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर पेपर 5 6 6 क्या बोलते हैं 5 6 और 7 8, ये 4 ऑनर्स पेपर का परीक्षा देना है। इसमें सिर्फ 2 का जगह यहाँ अति किया गया है, तो इसलिए इसको उतना ध्यान से अति नहीं करिएगा। ये पहला ऑनर्स पेपर 4 परीक्षा देना है और एक जनरल तो पहले होगा ही। तो आप सब रूटीन समझ गए। अब बात कर लेते हैं आप सभी को, यहाँ पे किधर गया, हाँ ये जो रूटीन में है। तो अब फिजिक्स वाले का पेपर 5 की परीक्षा आप सभी को, ग्रुप ए वाले जितने हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्रुप ए वाले जितने हैं इन लोगों का पेपर 5 की परीक्षा आप सभी को 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी तरह आप सभी यहाँ भी देख सकते हैं, ग्रुप बी वाले यहाँ पर देख सकते हैं जिनका जूलॉजी है, जूलॉजी ऑनर्स है, साइकोलॉजी ऑनर्स है, फिलोसफी क्या बोलते हैं सोशोलॉजी ऑनर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स हो या फिलोसफी ऑनर्स हो, तो ये लोग का ऑनर्स पेपर 5 की परीक्षा आपको 19 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में है। उसी तरह आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सी हिस्ट्री ऑनर्स वाले, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे ग्रुप सी वाले, टाइम थोड़ा कम है, जल्दीबाजी में भी है, मुझे निकलना भी है, इसलिए आप सभी को बोल दिए हैं, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो नहीं बना पाते, समय थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सी वाले, ग्रुप सी में हिस्ट्री ऑनर्स वाले, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले, संस्कृत ऑनर्स, बांग्ला ऑनर्स, पेडिशन, भोजपुरी, ये सभी जितने ऑनर्स वाले ग्रुप सी वाले हैं उन लोगों का पेपर 5 की परीक्षा आपको 21 तारीख को होगा, देख सकते हैं। और इसी तरह आप सभी को फिर उसी तरह देना है पेपर, आपको 6 का पेपर ग्रुप ए वालों को 22 को देना है। उसी तरह फिर ऐसे ही आप सभी अपना देख लीजिएगा। टोटल आपको 4 ऑनर्स पेपर की परीक्षा देना है। आप सब समझ गए होइएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और आप सभी शांतिपूर्वक एक भी परीक्षा नहीं छोड़िएगा। पार्ट 3 का सभी ये 5 के 5 पेपर अनिवार्य है। अगर आप एक भी पेपर छोड़ते हैं तो आपको सारा पेपर की परीक्षा आपको फिर से देना पड़ेगा, इसलिए आप सभी। और हाँ, पार्ट 3 में आपको फर्स्ट डिवीज़न 480 नंबर पर होता है। आप सभी को बता दें फर्स्ट डिवीज़न 480 नंबर चाहिए, जिसमें आपको यहाँ जो अभी जो आपको पेपर 4 ऑनर्स का होगा उसमें 180 नंबर लाना अनिवार्य है आपको। तो 180 नंबर इसमें आप लाएंगे तो आप पास होंगे, नहीं तो अगर इसमें 180 नंबर से कम लाते हैं, बाकी आपको जो पहले से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर टोटल 400 ऑनर्स पेपर की परीक्षा हुआ है ना, पार्ट 1 में 200 और पार्ट 2 में 200 ऑनर्स पेपर, ओनली ऑनर्स पेपर की हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह क्या बोलते हैं, तो वो पहले वाला 400 हो गया, यानी ऑनर्स पूरा अगर ग्रेजुएशन देखा जाए तो आप सभी को टोटल ऑनर्स पेपर की परीक्षा यानी 800 की होती है।
तो यानी अभी तो आप 400 का ही परीक्षा देंगे, अभी जो पार्ट थर्ड का हो रहा है 400, लेकिन पहले वाला वो जो रूल है अर्ली सिस्टम का रूल ही है कि आपको क्या बोलते हैं, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट थर्ड जोड़ा जाता है, तो इसलिए टोटल 480 पर आपको फर्स्ट डिवीज़न है। उसके कम अगर एक भी नंबर कम आता है, अगर मान लेते हैं आपका 479 आया तो आप सेकंड डिवीज़न में काउंट आओगे। तो ये सब अपना ध्यान रखिएगा। और एक बात, अगर क्या बोलते हैं इसमें, जैसे सभी सब्जेक्ट अगर मान लेते हैं आप सभी को यहाँ पे 180 नंबर, जैसे पार्ट थर्ड में हम बोले हैं अभी 180 नंबर आपको लाना है, ये चारों ऑनर्स पेपर में, सिर्फ ऑनर्स। आपको जो जनरल पेपर होगा उसमें 33 नंबर लाना अनिवार्य है, लेकिन वो 33 नंबर आपका ऐड नहीं होगा, वो सिर्फ पास अनिवार्य है उसमें। अगर आप 65 भी ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पास मार्क्स है उसमें आपको क्या बोलते हैं, वो नंबर आपका ऐड नहीं होगा, वो जनरल नंबर है इसलिए उसमें ऐड नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा। और एक बात, हाँ, जो 180 का बात कर रहे हैं, जो पार्ट थर्ड 180 नंबर का है, अगर इसमें 179 आता है तो आप फेल में हो जाओगे, आपको फिर से आपको पार्ट थर्ड परीक्षा फिर से देना पड़ेगा। तो ये बात आप सभी अपना कान खोल के अपना देख लीजिएगा। आँख खोल के देख लीजिएगा, कान खोल के नहीं, जल्दीबाजी है इसलिए। और क्या बोलते हैं, हाँ, अगर मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट में आपका, अगर पार्ट थर्ड में जैसे 180 नंबर अभी बोले, तो 180 नंबर में अगर आपका किसी सब्जेक्ट में 60 नंबर आ रहा है, ऑनर्स पेपर है, मान लेते हैं पेपर 5 में 60 आ रहा है, और पेपर 6 में आपका क्या बोलते हैं 30 नंबर आ रहा है, उसी तरह पेपर आपका 7 में आ जाता है 40, और किसी में आ जाता है आपको 50। तो ये 40-50 हो गया। ऑनर्स पेपर में आपको जैसे फर्स्ट सेमेस्टर क्या बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड में जैसे होता था ना 45 नंबर मिनिमम पास था, इसमें वैसा कोई बात नहीं है। अगर किसी में 40 भी आ गया और इधर 50 आ गया तो टोटल यह मिला के हमको 180 पुराना है, चाहे जैसे पूरे। आप अगर एक में 90 भी ला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 मार्क्स का एग्जाम आपका टोटल 400 का पार्ट थर्ड एग्जाम हो रहा है, तो आपका 400 का टोटल थर्ड पार्ट एग्जाम हो रहा है, तो 400 में आपको मिनिमम 180 लाना है, चाहे आप कैसे भी आए। अगर एक पेपर में आप फेल भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 180 होना चाहिए, आप ऑब्सेंट नहीं होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और अगर ऑब्सेंट होंगे तो आपको तो पार्ट थर्ड फिर से देना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हाल में आपको 180 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। और रहा बात कन्या उत्थान का, इसमें तो आप अगर कन्या उत्थान की बात कर लेते हैं तो इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं होता है। अब कितना कहते हैं कि फर्स्ट किए हैं तो इतना पैसा, सेकंड का कितना पैसा है, तो आप चाहे फर्स्ट करो या सेकंड करो, सभी को 50,000 ही मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कुछ भी करो, आपके पास पार्ट थर्ड का फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, आपको 50,000 का राशि मिल जाएगा। तो यही बात, इसी के साथ हम अपना शब्द को विराम देते हैं। बाकी अगर कुछ गलत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप सभी को बताएंगे समय मिलने पर। अभी ऐसे भी हम निकलने वाले हैं, जल्दीबाजी में वीडियो हम बना दिए हैं। अगर कोई बात, अगर कुछ क्षति लगा हो, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर।